हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम जिला दर्शनों की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे थे और इन्हीं अध्ययन में आज हमारा चौथा जिला है। नए जो 50 जिले बने थे, 10 संभाग जो बन चुके हैं, उनमें से तीनों का अध्ययन पहले कर लिया था और आज हम चौथे का अध्ययन करेंगे, केकड़ी। तो केकड़ी का अध्ययन करने से पहले आपके लिए 2 लाइनें कि एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता। एक फौजी के रुतबे से बड़ा और कोई रुतबा नहीं होता। वर्दी की शान से बड़ी और कोई शान नहीं होती। वर्दी की शान से बड़ी और कोई शान नहीं होती। अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो शुरू करते हैं। प्रस्तावित जिला जो केकड़ी बनाया गया है, तो केकड़ी जिले के उपखंड हैं जो 5 हैं और तहसीलें 6, यानी 5 उपखंड और 6 जिले का निर्माण किया गया। अब बहुत सी चीज़ें जिले 50 बनाने के कारण में जो भूगोल की दृष्टि से है और कला व संस्कृति की दृष्टि से उनमें परिवर्तन हुआ है। तो हम इन कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, इन सभी परिवर्तनों का इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और जो नए हैं विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो 5 उपखंड कौन से हैं? केकड़ी, सावर, बिन्हाए, सारवाड़, टोडा रायसिंह और 6 तहसीलें हैं। लगभग तहसीलों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उपखंड से संबंधित अभी तक कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। तो तहसील है केकड़ी, सावर, बिन्हाए, सरवाड़, टटोटी और टोडा रायसिंह। यह जो जिला है केकड़ी, यह जो 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया, जिनमें से टोडा रायसिंह है, ये टोंक का क्षेत्र था पहले। तो इसके बारे में हम विस्तार से देखें केकड़ी जिले के बारे में। तो केकड़ी जिले का गठन है वो 4 अगस्त 2023 को किया गया। यह 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया है। 2 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो था अजमेर और दूसरा है टोंक, यानी अजमेर जिले और टोंक जिले को तोड़कर केकड़ी जिला बनाया गया। और अभी हमने देखा था कि ये टोडा रायसिंह जो बहुत प्रसिद्ध है, पहले भी हम इसके बारे में अध्ययन करते, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये टोंक जिले को तोड़कर बनाया गया है। इस जिले में 5 उपखंड और 6 तहसीलें अभी हम अध्ययन कर आए हैं। कौन कौन से 5 उपखंड हैं और 6 तहसीलें कौन कौन सी है? तो केकड़ी जिले का संभाग पूछे तो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। केकड़ी जो नया जिला बनाया गया है वह जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। केकड़ी जिला अंतर्वर्ती जिला है। इसे न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, न अंतर्राज्यीय की सीमा लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। केकड़ी जिले की सीमा 5 जिलों से लगती है। केकड़ी जिला है, इसकी 5 जिलों से सीमा लगती है। कौन कौन सी लगती है? एक तो अजमेर, 2 नंबर ब्यावर, 3 नंबर भीलवाड़ा, 4 नंबर शाहपुरा और 5 नंबर टोंक। अजमेर पहले था, ब्यावर अजमेर को तोड़कर बनाया गया, भीलवाड़ा है तीसरा जिला और शाहपुरा यह भी नया जिला बना है और 5वां टोंक। इन 5 जिलों की सीमा केकड़ी जिले से लगती है। सांकलिया गांव बहुत प्रसिद्ध है, जो बिन्हाए तहसील केकड़ी के अंतर्गत आता है। यह पहले बिन्हाए हम अजमेर के अंतर्गत पढ़ते थे पहले इसको, यह गांव को। सांकलिया गांव क्यों प्रसिद्ध है, इसका अध्ययन करें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। सांकलिया गांव है वो गोडाउन की शरणस्थली माना जाता है, जो अब केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। राजस्थान का राज्य पक्षी है ये गोडाउन, और गोडाउन का जो वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्रायोटेसिक नाइग्रिसिप्सिस है इसका नाम, और इंग्लिश इसका नाम पूछे गोडाउन का तो ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। गोडाउन की प्रजनन स्थली जोधपुर जंतुआलय है। जो परीक्षा की दृष्टि से यह जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है, केकड़ी जिला। अब बनास नदी के बारे में पूछें तो बनास नदी है वो केकड़ी जिले के लिए क्यों प्रसिद्ध है, क्या इसमें महत्वपूर्ण है, ये देखते हैं। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, यह भर्ती परीक्षा बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो कौन सी है? वो बनास नदी है। बनास नदी का उद्गम स्थल है वो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है।
यानी इसका उद्गम स्थान है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। और संगम ये चंबल में विलय हो जाती है, जो रामेश्वर नामक स्वयमुद्दीपुर में स्थान है, स्वय रामेश्वरम, तो वहाँ इसका संगम होता है, वहाँ विलय हो जाती है ये चंबल में जाकर। इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं और 4 जलप्रपात हैं। यह बनास नदी 7 जिलों में प्रवाहित होती है। अगर बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र पूछे तो कितने जिलों में है, तो 7 जिलों के अंदर है। एक है राजसमंद, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा केकड़ी जो अभी नया जिला बना है अजमेर व टोंक को तोड़कर, और 5वां है अजमेर, छठा टोंक और 7वां सवाई माधोपुर। ये हम पहले 6 जिलों के अंतर्गत पढ़ते थे, अब बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र अब 7 हो गई, एक इसमें केकड़ी जिले को और जोड़ दिया गया है। तो अब बनास नदी 7 जिलों से प्रवाहित होती है। राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक पूछे कौन सी है, तो बिनाय है। पहले अजमेर में पढ़ते थे कि बिनाय कहाँ, अजमेर करते थे, मगर अब ये बिनाय है जो तहसील है वो केकड़ी के अंतर्गत आ गई। तो अब राजस्थान की प्रथम सहकारी मिल पूछे तो बिनाय तहसील केकड़ी जिले के अंतर्गत करनी है। यह बैंक 1905 में स्थापित किया गया था। तांबड़ा खनिज यह भी परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तांबड़ा का अन्य नाम पूछे तो गॉर्नेट है, रक्तमणि खनिज है। ये रक्तमणि खनिज परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य स्थान इसका पूछे तो सरवाड़ा है इसका जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। सावर तहसील केकड़ी जिला है, तो सावर तहसील केकड़ी जिला क्यों प्रसिद्ध है, इसके अन्य महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। तो सावर तहसील है उसमें सफ़ेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है, काला ग्रेनाइट और क्वार्टाइज फेल्सपार, ये सभी खनिज है वो सावर तहसील केकड़ी जिले के अंतर्गत आते हैं, सावर तहसील में ये निकलते हैं, इसलिए है केकड़ी जिला जो सावर तहसील है केकड़ी जिले की वो प्रसिद्ध है। बिसलपुर बांध भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिसलपुर बांध है वो टोडा राय सिंह पहले टोंक के अंतर्गत आता था, अब टोडा राय सिंह है वो केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। अब बिसलपुर बांध कौन से जिले में ये पूछा जाता है तो केकड़ी जिला करना है, और स्थान है वो टोडा राय सिंह स्थान है। इस बांध का निर्माण नाबार्ड के सहयोग से निर्मित, ये बांध है वो नाबार्ड के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। ये बांध है वो 1989 ईस्वी में शुरू हुआ था बनना, और 1999 ईस्वी में ये पूर्ण हो गया, बनकर तैयार हो गया था। इस बांध की लंबाई अगर पूछे तो 574 मीटर है। इस बांध पर 18 चैनल गेट हैं और 2 नहरें भी यहाँ से निकाली गई है। परीक्षक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है बिसलपुर बांध। इस बांध की जल बहाव क्षमता 315.50 RLM है। पेयजल आपूर्ति 6 जिलों से होती है, यानी इसमें पेयजल आपूर्ति भी होती है। जो 6 जिले हैं जैसे केकड़ी, टोंक, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और दुद्दू, इनमें पेयजल की आपूर्ति होती है इन जिलों में। ब्राह्मणी व बनास नदी जोड़ो परियोजना से बिसलपुर बांध में को जलापूर्ति होती है। अब बिसलपुर बांध है इसमें जलापूर्ति कहाँ से होती है तो ब्राह्मणी व बनास नदी की जोड़ो परियोजना से होती है। मेहरकला गांव ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये टोडा राय सिंह तहसील अजमेर टोंक के अंतर्गत आता था, मगर अब मेहरकला गांव है वो टोडा राय सिंह तहसील केकड़ी के अंतर्गत आता है। अब केकड़ी के अंतर्गत ये गांव आता है। संत पीपा की गुफा पूछे कहाँ पर है तो टोडा राय सिंह केकड़ी जिले के अंदर है। परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संत पीपा की गुफा कहाँ है तो टोडा राय सिंह केकड़ी जिले में है। और लाला पठान का दुर्ग पूछे तो भी टोडा राय सिंह है, यह भी केकड़ी जिले में है, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षक दृष्टि से। सावर का दुर्ग कहाँ है तो ये सावर के अंदर केकड़ी जिले में है, और सरवाड़ा का दुर्ग ये भी केकड़ी में स्थित है। तो आज हमने केकड़ी ज़िले के बारे में अध्ययन किया। कौन सा ज़िला पहले कौन सा स्थान पहले किस ज़िले के अंतर्गत आता था, अब इसमें क्या परिवर्तन हो इसका हमने अध्ययन किया। केकड़ी ज़िले की महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जो परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और केकड़ी ज़िला बनाने के कारण परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है।
तो हमने इस केकड़ी ज़िले का अध्ययन किया। इससे पहले हमने 3 ज़िलों का अध्ययन कर लिया गया है, आज चौथे ज़िले का अध्ययन किया है, और अन्य जो बच गए उनका भी हम धीरे धीरे अध्ययन कर रहे हैं। तो आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी रख सकें।